से नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को। जब नारद जी विवाह कराना चाहा था और विष्णु जी से उसने अपना रूप मांगा था, अभी तो मेरा ऐसा है, चोटी राख रखी, पंडित जैसा मेरा वेशभूषा है, लड़की कैसे पसंद करेगी। एक राजा की लड़की का स्वयंवर था और उसके मीठे मीठे गीत सुनकर उस नारद का भी जी कर गया ब्याह करवाने। और पहले नाट्य था कि मैं शादी करवाऊं, मैं कोई ना, मन तो माया जीत ली। उसकी फड़क निकालने के लिए विष्णु जी ने एक लीला करी थी। अब उसने करड़ी तरफ बना ली, नारद जी ने ब्याह करवाऊं। तो उसने सोचा भी इस सूरत इस वेशभूषा में तो मैंने कोई स्वीकार करेगी नहीं लड़की, तो भगवान गणेश सुंदर है विष्णु जी, उसका रूप मांगूंगा। इस करके एकांत में जाकर प्रणाम की। विष्णु जी पहुंच गए, खा बोल भगत के मांगे कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। हक हो गया भाई कि मन ने करवाना ब्याह और मुझे आप अपना हरि रूप दे दो। संस्कृत में हरि बंदर ने भी कहे हैं बंदर को, विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह ला दिया, तथास्तु। अब नारद जी ने सोचा तो सबसे हैंडसम हो गया ये, और वहां आकर बैठ गया जहां लड़की ने अपना पति चुनना था। राजा लोग बैठे कुर्सियों पर, बीच में बैठ गया डट के। लड़की वरमाला लेकर चली, नारद जी को पास कर गई। वह नारद जी ने सोचा क्या कैसे गड़बड़ रह गया भाई, इसने ध्यान ना पड़ा, मैं दिखा को नहीं। वहां से उठकर लड़की डरा रही थी, दूसरी साइड में फिर जा बैठा खाली कुर्सी पे और न्यू कर दिए मुंह नाड़ बार। वह लड़की 5 कदम पीछे से होकर दूर के निकल गई। तो वो कुछ नाराज सा होता दिखा। एक पड़ोस साथ में बैठा था एक राजा, वो बोला, कहने लगा भाई भगत सुन ले, तेरे तो हमने डर लागन हो रहा है, तो अपनी शकल देख। वह पानी था तसले में, देख इसमें झांक के। वो देखा, उसने बांदर का मुंह लग रहा है उसके। वो जान गया कि इसने जानबूझ के बकवाद करी है। उधर से क्या हुआ, श्री विष्णु जी आ बैठे कुर्सी पे। उस लड़की ने उस विष्णु जी का वरमाला गाल दी। तो नारद जी हो गए तो आग बबूला, अब ये तो इतनी नहीं भक्ति करा करते, तेरा नाश कर दूंगा, दजो तेरा नाश हो। विष्णु जी को श्राप दे दिया। ये नए उलझ पुलझ कर मर गए, इनको भक्ति तो प्राप्त हुई नहीं, बकवाद इकट्ठी कर लेते, फिर एक दूसरे पर छोड़ कर पाप का भागी बन जाते। अपना नाश करा भक्ति का और विष्णु जी को श्राप दे दिया। एक जीवन सारा तू, जैसे मैं अपनी औरत के लिए तड़फ रहा हूं, तू सारा जीवन अपनी पत्नी के योग में बितावेगा, ऐसे ऐसे वो दे दिया श्राप। अब वो श्राप 3 ताप के अंतर्गत आता है। अब उस ताप का नाश श्री विष्णु नहीं कर सके, श्री राम रूप में वो राजा दशरथ का पैदा हुए और सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिता के आखिर में आपको पता ही है, सरयू नदी में वो समाधि ले गए, जिंदे उसमें डूब गए। और उधर से उन्होंने उस समय जब सुग्रीव के भाई थे बाली को मारा था, एक वृक्ष की जो ओट लेकर धोखा देकर। तब बाली ने कहा था कि आप वेदों के ज्ञाता होकर के ऐसी गलती कर गए। आप सामने आते से पहलवान थे, तो मेरे सामने लड़ते, ये धर्म नहीं अक्षत्री का, आपने अक्षत्री का धर्म डुबो दिया, आपको ये पाप लगेगा, ये फल देना पड़ेगा। कब देगा ये मेरा फल? श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में तेरा बदला दूंगा। कहते हैं बदला कहीं ना जात है ये 3 लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सब पाप कट जाए। तो श्री कृष्ण